स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोल रहा है? ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। ठीक है स्टूडेंट, आगे आपको फर्स्ट पार्ट में पूछता है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर lateral surface area and why, how much, and why, how much। सेकंड में क्या पूछता है? which box has the smaller total surface area and why, how much, देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोल रहा है एक क्यूबिकल बॉक्स है, ओके, हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। क्यूबिकल बॉक्स की हर एक एज के मतलब जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर ही होती हैं। अगर एक 10 सेंटीमीटर है तो बाकी भी कितनी होंगी बेटा? 10 सेंटीमीटर होंगी। आगे बोलता है एंड अनदर क्यूबाइडल बॉक्स, और एक किसकी बात की गई है? क्यूबाइडल बॉक्स की बात की गई है। इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। यानी कि एक क्यूबाइडल बॉक्स की बात की गई है जिसकी लेंथ 12.5 सेंटीमीटर है, वाइड वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है उसकी बेटे? 8 सेंटीमीटर है। अब फर्स्ट में आपसे पूछता है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड व्हाई, हाउ मच। आपको पहले एक बार क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और एक बार आपको क्यूबाइडल का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। फिर आपको यह देखना है कि इन दोनों में से किसका ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक बार टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको क्यूब का, और एक बार आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबाइडल का, और सेकंड में वो आपसे पूछता है कि किसका कितना कम है। समझ आ गया क्वेश्चन? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात की गई है क्यूब की। ये क्या क्यूब है? इस तरीके से होगा। अगर इसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो सारी कितनी होंगी बेटा? 10 सेंटीमीटर ही होंगी। अच्छा, अब आपको पता है, मैं आपको आपके सामने दोनों लेके आती हूँ। ये आपका बेटा क्यूब और ये आपका क्यूबाइडल। इसको बोलते हैं क्यूबिकल बॉक्स और इसको क्या बोलते हैं? क्यूबाइडल बॉक्स। ठीक है, अब ये दोनों आपको किसी भी एंगल से लेटरल सिलिंड्रिकल शेप के तो नहीं लग रहे, इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ पे बात क्या हुई? लेटरल सरफेस एरिया की हुई है। अगर ये सिलिंड्रिकल शेप का कोई हमें सिलिंडर की बात हो रही होती तो वो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने को बोलता। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको इतना डीप में क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से पता चले कि हमसे पूछ क्या रहा है, कि कौन सी जगह पे कर्व्ड लिख देता है, कौन सी जगह पे ये लेटरल लिख देता है, ऐसे क्यों कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्यूबिकल बॉक्स की बात करते हैं। देखो इन्होंने क्यूबिकल बॉक्स की एज कितनी दी हुई है बेटा? 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपको पता है क्यूबिकल बॉक्स का आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है? हमेशा 4 साइड्स देखी जाती है।
हमेशा 4 साइड्स ही देखी जाती है, ये और ये हिस्सा नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब एलएसए में क्या, एलएसए और टीएसए में क्या फर्क होता है? लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ ये 4 साइड्स देखी जाएंगी और टोटल सरफेस एरिया में ये 4 साइड्स तो देखी ही जाएंगी, प्लस ऊपर का हिस्सा प्लस नीचे का हिस्सा भी देखा जाएगा। समझ आ गया? ये डिफरेंस है किसमें? लेटरल सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में। उसी तरीके से जब आप क्यूबाइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो 1 2 3 एंड 4 लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, आप पहले 4 साइड्स का एरिया निकालोगे, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, आप 4 साइड्स का एरिया तो निकालोगे ही निकालोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा भी और नीचे का हिस्सा भी, ये ऊपर का हिस्सा भी और नीचे के हिस्से का भी एरिया निकालोगे। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस आपके माइंड में मैंने सेट करना था। हालांकि मैं ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर आपको रिवाइज करने के लिए मैंने बताया कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है, और अगर आप इससे भी डीप समझना चाहते हैं तो आप मेरी इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबिकल बॉक्स की। मैं ऐसे करती हूँ, बीच में लाइन लगा लेती हूँ ताकि जो भी डिफरेंस होगा वो आपको साफ साफ पता चलते जाए। अब देखिए बेटा, क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, ये क्यूबिकल बॉक्स है इस तरीके से, ठीक है बेटा। इसके कितने दिए हुए आपको, ये मैं लिख देती हूं, क्यूबिकल बॉक्स। आपको क्या निकालने को बोला है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। तो बेटा लेटरल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 साइड्स की बात होगी, तो फॉर्मूला भी क्या बनेगा, 4 इंटू साइड, यही होगा लेटरल सरफेस एरिया। तो लिख लीजिए 4 इंटू साइड। अब साइड कितनी है, 10, ये भी कितनी है, 10, तो ये कितना आ गया, 400। और एरिया निकाल रहे हो तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगा पता? उसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्यूबाइडल की। इस तरीके से आपका क्यूबाइडल होगा, ठीक है, जिसकी आपको लेंथ कितनी दी गई है, 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, और ये है क्या, क्यूबाइडल बॉक्स। ठीक है, तो लिखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स। तो क्या फॉर्मूला है, 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फॉर्मूला है इसका, 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लिख लीजिए यहां पे हाइट कितनी है, 2 इंटू 8, और लेंथ कितनी है 12.5 प्लस ब्रेथ कितनी है 10, 2 8 जा 16, 12.5 10.0, इनको प्लस करना है, 5 2 2 22.5। अब 16 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं यहां पे करके बताती हूं, 2 to 5 को 16 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 6 5 जा 30, 3 बचे, 6 2 का 12, 13 14 15, 6 2 का 12 13, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 0 10, 3 2 5 6, और ये कितना आ गया 3। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है 3600। अब आपको पता है यहां पे एक के बाद पॉइंट है, तो आपने यहां पे पॉइंट लगा लिया। अब पॉइंट के बाद एक जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 360 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सारी साइड्स आपको सेंटीमीटर में दी गई थी, तो एरिया भी किस में आना था, सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या पूछा गया है कि विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड व्हाई, हाउ मच। आपने लेटरल सरफेस एरिया तो निकाल लिया, अब आपको यह भी बताना है कि इन दोनों में से
किसका ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया आया और कितना आया। अब किसका ज्यादा आया ये तो आपको पता दिख रहा है सामने ही, ठीक है, लेकिन लेटरल कितना ज्यादा आया आगे ये भी तो पूछा है, एंड व्हाई हाउ मच। तो इसको कैसे लिखोगे आप बेटे, आप लिखेंगे क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर lateral surface area। तो बेटा कैसे करोगे, माइनस कर दोगे, 400 माइनस 360। जब आप 400 में से 360 माइनस करते हो तो कितना आ गया 40, तो ये कितना आ गया 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि किसका आया बेटा, कितना आया बेटा 40 सेंटीमीटर। वैसे ग्रेटर कौन सा था ग्रेटर, जो ग्रेटर था वो आपको दिख रहा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। अब आपको कितना बड़ा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ आ गया। तो ये अभी तक हमने कौन सा पार्ट किया है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है, लगा बेटा, करो नोट। 1 2 3। ठीक है, ये क्यूबाइडल बॉक्स था, ठीक है। अब आपको बेटा क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीएस से भी कहा जाता है। तो लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। अब देखो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये 4 साइड्स तो हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी साइड है 6। तो जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हो तो आप सारा ही लेते हो, सारी साइड्स लेते हो, यानी कि ये भी और ये भी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया में आपने फॉर्मूला लिया 4 इंटू साइड, टोटल सरफेस एरिया में क्या लोगे 6 साइड हुई तो 6 इंटू साइड इंटू साइड, 6 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ गया 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसी तरीके से आप इसको खींचिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, टोटल लेंथ, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको लर्न करवाया है ना। देखिए बेटा टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, ये 4 बॉल्स तो आएंगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा भी आएगा, तो क्या होंगी 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ठीक है। अब देखिए आपको पता है लेंथ कितनी है 12.5, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 8। तो 2 कितना लेंथ कितनी फिल कीजिए 12.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस ब्रेथ कितनी है 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस हाइट कितनी है 8 मल्टीप्लाई 12.5। अब देखो बेटा जब आप 125 को 10 के साथ करोगे, वैसे मैं करके ही बता देती हूँ, देखो 120 0 0 0 5 2 1 0 5 2 1। अब देखिए एक के बाद पॉइंट है तो यहां पे आएगा, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं, तो बचा क्या, तो आप यहां पे लिखोगे 125 प्लस 10 8 जा 80, यहां पे लिख लीजिए 80। आगे देखिए अब करते हैं 125 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 4 बचे, 8 2 का 16, 16 प्लस 4 20, ये 2 बचे, 8 1 जा 8 9 10। अब देखो एक के बाद पॉइंट है
तो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट होगा तो पॉइंट के बाद 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो बचा कितना 100 प्लस 100। अब प्लस कीजिए 125, 180, 5, 10, 3, तो कितना आ गया 305। अब 305 को कीजिए 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 10, 1 2 3 जा 6, कितना आ गया 610। तो यहां पे लिख दीजिए 610 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किसका ग्रेटर है लेटरल सरफेस एरिया और कितना है, और सेकंड में पूछा है किसका स्मॉलर है टोटल सरफेस एरिया और कितना है। ठीक है, तो इस बार आपसे स्मॉलर पूछा है, तो लिखिए मैं ये जो जो मल्टीप्लाई किया है ना वो इरेज कर रही हूं। ठीक है जी, तो आगे लिखिए टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। आप कैसे लिखोगे, क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन में, आप लिखोगे क्यूबिकल बॉक्स हैज, देखो ये क्यूबिकल बॉक्स का स्मॉल आया, तो आप लिखोगे क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर एरिया, ये तो पता ही है आपको, इन दोनों में से यही स्मॉल आया है। और कितना आया 600 में से, सॉरी 610 में से 600 को माइनस कर दोगे। जब आप 610 में से 600 को माइनस कर देते तो क्या बच जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब जब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, तो फर्स्ट में क्या लिखोगे क्यूबिकल बॉक्स कहा था, तो आप लिखोगे क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। यहां पे टोटल सरफेस एरिया किसका कम आया क्यूबिकल बॉक्स का, यहां पे भी क्यूबिकल बॉक्स का, तो आप लिखोगे क्यूबिकल बॉक्स हैज अ स्मॉलर एरिया। और फिर कितना है माइनस करके, कितना है ये तो आप कितना कम आया है, सेकंड में पूछा कितना कम आया है तो आपने माइनस करके बता दिया, फर्स्ट में पूछा कितना ज्यादा है तो आपने तब भी माइनस करके बता दिया कि किसका कितना ज्यादा आया है। समझ आ गया। ठीक है, कुछ नहीं था, सिर्फ दो आपकी जिसको बोलते डाउट के लिए दो फिगर्स का यूज किया गया था, ये था आपका क्यूब, ये था आपका क्यूबाइडल। पहले एक बार इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना था, फिर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना था, दोनों का बताना था क्या कि किसका ज्यादा लेटरल सरफेस सॉरी किसका ज्यादा ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया आया। ठीक है, कि दोनों में से किसका ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया आया और कितना आया है। ठीक है, सेकंड में क्या पूछा था, इसका पहले आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है और इसी का ही आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और इन दोनों में से किसका कितना कम टोटल सरफेस एरिया आया। ठीक है, कंपैरिज करने को बोला गया है। ठीक है, तो जिसका आया उसका नेम मेंशन करके और कितना आया माइनस करके आप बता सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।